दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृति में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से पहले हमारे भारत की भूमि पर विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल में विश्व की सबसे उत्तम और विकसित सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुके थे, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट रचनाबद्ध तरीके से नगर बनाए गए थे। विश्व के सभी ज्ञात सभ्यताएं नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे और चीन की सभ्यता एलो नदी के किनारे विकसित हुई। वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5000 साल पुराने इस भारतीय सभ्यता के रोचक तथ्यों के बारे में। इस सभ्यता को जो इस दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता की दर्जा देती है। समय था 7वीं शताब्दी में, जब लोगों ने पहली बार पंजाब में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद सन 1926 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा तथा कनिंघम ने सन 1946 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1976 में कराची से लाहौर तक मध्य रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। सन 1902 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और रामलाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में मिली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखी गई। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नागरीकरण भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य यानी कापर के प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता में 1400 केंद्रों की खोज की गई है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं। अभी तक कुल खोजे गए 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। इस सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंधु में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर पूर्व के मांडवा चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना से समुद्र तट के सुतका-नेडोर, पाक में सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हरियाणा, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। उत्तर में जम्मू के मांडवा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका तागेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक था। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि उनके रहन सहन और आर्थिक जीवन जैसे कृषि और पशुपालन के बारे में। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहीं के निवासियों ने विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू की। ये लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी का काम, मानक का काम भी प्रचलित में था, जिससे ये लोग विदेशों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया करते थे। कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु इस देश की सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंट पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गाँव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है। हर साल बाढ़ आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के खत्म हो जाने के बाद नवंबर के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल भी नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की पाक हड़प्पा जो कूट यानी हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में उस काल में भी हल चलाए जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर और ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। बनवाली में जो मिले हैं उत्तम किस्म के थे। इसके अलावा वे तिल, सरसों भी उपजाते थे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।